हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। बहुत पुराने समय की बात है कि अपने राज में एक राजा रहा करते थे। बहुत अच्छे राजा थे, बहुत पराक्रमी राजा थे, बहुत पुण्यमानी राजा थे। राजा साहब अपने प्रजा को बहुत भलाई करते थे। अपने प्रजा के साथ अपने पुत्र और भाई के समान मानते थे। अपने प्रजा के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करते थे। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी और नंगम को चीर दिया करते थे। उनके प्रजा राजा से बहुत खुश थे। राजा से कोई प्रकार का शिकायत प्रजा को नहीं था। लेकिन गुरु भाई बहना, राजा की जो पत्नी थी और राजा उनके 3 पुत्री थी। राजा साहब और रानी साहब में दोनों में बनता पड़ता नहीं था। राजा साहब जी भर के अपने पत्नी से प्यार करते थे, लेकिन जो रानी साहब थी राजा से अपने पति से रत्ती भर भी प्यार नहीं करती थी। और राजा साहब अपने बेटियों पे जान छिड़कते थे। राजा साहब की 3 बेटियां थी। तीनों बेटियों को जो भी कहती थी बेटियां, वही राजा करते थे। राजा का खुशी अपने बच्चों में था। राजा को लगता था कि पूरा संसार का जवारात कीमती जो भी है वो मेरा 3 पुत्री है। मेरा जो 3 पुत्री है, 3 घर बसाएंगे और 3 बारात मेरा दरवाजे पे आएगा। कितना अच्छा लगेगा, लोग जानेगा राजा का बेटी का विवाह है, ये राजा का दामाद है। बड़े खुश थे राजा। लेकिन गुरु भाई बहन, इनका जो पत्नी थी राजा से बहुत जलस रहती थी। राजा से बहुत जलस रहती थी। इसको लगता था राजा साहब का पास इतना धन है, इतना धन है, लेकिन मुझे खुल के बाजार भी नहीं करने देते हैं। राजा साहब अपने हाथों से मुझे ला कर देते हैं, नौकर चाकर से खरीदवाते हैं। मेरे साथ अकेले बाजार मुझे जाने नहीं देते हैं, मेरे साथ नौकर को भेज देते हैं या अपने चले जाते हैं। ये सब रानी का बिल्कुल पसंद नहीं था। रानी चाहती थी अकेले खुल के मैं जो करूं सो अपना मर्जी से करूं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। रानी का खुलेआम कभी ऐसा नहीं मिला। रानी दुखी रहती थी और उनका दिमाग में यही चलते रहता था कि मैं अपने पति को कब प्राण ले लूं, कब मौका मिले। तीनों बेटियों को देखकर जलस रहती थी रानी। लगता था हमसे तो ज़्यादा राजा साहब अपने बेटी को प्यार करते हैं। भला राजा ना रहेंगे और ना तो अपने बेटी से प्यार करेंगे। राजा को किसी तरह से हमको प्राण को लेना है। राजा साहब ना रहेंगे और नहीं तो मुझ पे कोई रुकावट आएगा। जब राजा मर जाएंगे तो जो होगा वही मनमानी करेंगे अपने आप से। कभी कोई कहने वाला मुझे नहीं रहेगा और ना ही तो कोई टोक टाक करेगा। जहाँ मर्जी होगा जहाँ जाएंगे, जो मन होगा वो खरीदेंगे, जो मन होगा वो खाएंगे। रानी का वही सोच चल रहा था गुरु भाई बहन। एक दिन के बात है कि तीनों पुत्री और राजा साहब एक थाल में ही बैठ के खा रहे थे। रानी को देखा रहा नहीं गया। रानी को लगा राजा साहब कैसा व्यर्थ काम करते हैं, अपने पुत्री के साथ भोजन करते हैं। लेकिन राजा साहब मन ही मन सोच रही है, रानी आज ही भर दोबारा मौका नहीं देंगे आपको अपना बेटी के साथ खाने को लिए। गुरु भाई बहन, दिन में ऐसा रानी देखी और शाम का समय हुआ। राजा साहब के लिए उनका बेटी अच्छे अच्छे पकवान बनाती थी, अच्छे अच्छे भोजन बनाती थी प्रतिदिन। उसी तरह प्रतिदिन की तरह
बेटी उनका भोजन बनाई और भोजन बना के अपने पिता को भोजन कराई। रात्रि हो गया गुरु भाई बहन, राजा साहब अपने बिस्तर पे सोने गए, रानी भी सोने चली गई राजा के कक्ष में। तो रानी क्या की कि एक गिलास में दूध ले ली और गिलास में दूध लेकर और उसमें जहर डाल दी। गुरु भाई बहन जहर डाल दी और बोली, महाराज आप दूध पी लीजिए। राजा साहब बिना सोचे समझे प्रतिदिन की तरह दूध तो पी लिए। जब दूध पी लिए तो आधी रात होते होते राजा का मृत्यु हो गया। रानी बार बार देख रही थी कब इनका प्राण जाता है, कब इनका प्राण हरण होता है। जब राजा साहब अपने सर पटक दिए, उनका शरीर से प्राण निकल गया तो रानी बहुत खुश हो गई। सवेरा हुआ, अपने बेटी से भी बताई नहीं और नहीं नौकर से, नहीं चाकर से, किसी से भी ये बात नहीं बताई। सिर्फ पहले भोजन बनाने के लिए अपने बेटी को बोली। बेटी बोली, पिताजी नहीं उठे हैं माता, पिताजी क्यों नहीं अभी तक जागे हैं। पिताजी के कक्ष में अपने उनका तीनों बेटियां गई तो देखती है कि पिताजी तो आवाज़ नहीं निकल रहे हैं मुंह से, उनका पिताजी का आवाज़ निकल ही नहीं रहा है। मैं करूं तो क्या करूं। बेटी जो थी अपने अगल बगल टोल पड़ोस में पूरा हल्ला करने लगी और चिल्लाने लगी कि मेरा पिताजी बोल नहीं रहे हैं। उनका नौकर चाकर जो भी थे, दाई दासी, टोला मोहल्ला के लोग, पड़ोसन लोग जे भी थे, सब दौड़े दौड़े उनके घर आए, भागे भागे और राजा को देखने लगे। जब राजा को देखने लगे तो राजा का तो बिल्कुल शरीर में जान नहीं था, जान निकल चुका था। राजा जो थे उनके पास दम तोड़ने के अलावा और कुछ तो बचा नहीं था, दम टूट चुका था। राजा का शरीर सिर्फ मिट्टी का समान बन गया था, मरे हुए मृतक पड़े थे। वहाँ पर सारा लोग आए, हाय हाय करके रोने लगे। तीनों बेटियां लटपट होकर रोने लगी, पूरा लटपटा के चिल्लाने लगी। रानी भी थोड़ी मोड़ी झूठी आंसू दिखा दी। गुरु भाई बहना वहाँ के लोग क्या किए कि राजा को ले जाकर जो भी कर्मठ करना था वो कर दिए। और राजा के मर जाने के बाद इनका घर में तो कुछ रहा नहीं, राज दूसरे के हाथों सौंपा गया। राज दूसरे के हाथों सौंपा गया। जो भी राज का धन था वो राजा के पास चला गया। अब बची खोची धन इनके पास रहा। तो गुरु भाई बहना एक पैसा के भी आमद रहता है तो घर में खुशहाली बनता है, लेकिन 10 पैसा जो जमा रहता है उसी में से खाया पिया जाता है तो घर में खुशहाली नहीं बढ़ता है। एक ही पैसा का आमदनी प्रतिदिन का रहता है तो घर में अच्छा ही अच्छा होता है। तो राजा के पास तो कोई कमाने वाला रहा नहीं तो भला उनके आमद तो खत्म हो गया। जो धीरे धीरे घर में जो भी रखा पड़ा था सारी धन संपत्ति सब खत्म हो गया। राजा के पास कुछ बचा नहीं, रानी के पास। धीरे धीरे उनका भोजन पे भी आफत आ गया। तीनों बेटी जो थी बड़ा दुख दर्द से रहने लगी। उनका पत्नी जो थी उनका कपड़े का भी ठिकाना नहीं रहता था, भोजन का भी ठिकाना नहीं रहता था। तीनों बेटियां का भी उसी प्रकार किसी तरह से समय चल रहा था। गुरु भाई बहन चल रहा था, चलते चलते कितना दिन तक बीत सकता है, किसी तरह से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। ये जो राजा थे, राजा का मर जाने के बाद इनका जो जन्म था एक बहुत बड़ा पक्षी हंस में हुआ। जब गुरु भाई बहन हंस में जन्म लिए ये पक्षी बन के, तो अपने माँ के ओद्र से तो अंडे में से बच्चे निकल गए, लेकिन जब बड़ा हुए थोड़ा थोड़ा तो उन्हें याद आ गया कि मेरा तो पूर्व जन्म में एक राजा था, हम जन्म राजा थे और मेरा 3 बेटी थी और मेरा एक पत्नी भी थी, लेकिन पत्नी ने तो मुझे मार डाली, दूध में जहर दे दी और हमने पी लिया और सो गए जिंदगी के लिए। लेकिन हे भगवान, हम बिना आपको पूजा पाठ किए हुए नहीं भोजन करते थे। अब मैं क्या करूं अपने बेटी को परवरिश के लिए। मेरा बेटी जो है उनका तन पे अच्छा वस्त्र नहीं है, थाल में सुंदर भोजन नहीं है, घर में रुपया पैसा नहीं है। मेरा बेटी जो है बहुत दुखी रहती है। हे भगवान, हे महादेव,
कुछ आपको करना होगा। और ये जब उड़ने लायक हो गया हंस, तो प्रतिदिन गुरु भाई बहना एक मनुष्य की तरह भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाया करता था। और मंदिर जाता था और मंदिर में प्रार्थना यही करता था भगवान से कि हे भगवान, हम आपके पास चरण के दास बन के रहें, चरण को पूजा किए, लेकिन आज मेरा क्या हाल हो गया। आज मेरा मृत्यु हो गया और मेरा बच्चे जो है बहुत दुखी है। अपने बच्चे के परवरिश के लिए मुझे कुछ तो उपाय बता दीजिए कि जिसमें मेरा बच्चा खुश रहे। प्रतिदिन हंस जो था, हंस जाके मंदिर में लौटता था, गिड़गिड़ाता था, दिन भर रात भर पूरे मंदिर में दिन बिता देता था और भगवान से प्रार्थना करता था। भगवान जो होते हैं बहुत दयालु होते हैं। भगवान अपने भक्तों को सदैव रक्षा करते हैं। कभी भगवान अपने भक्त को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। भगवान जो हैं सबका खुशियाँ बराबर देते हैं। जो जितने का हकदार है उतना खुशी भगवान देते हैं। तो गुरु भाई बहना, ये जो हंस था, हंस प्रार्थना किया भगवान से, तो भगवान उसे प्रकट होकर कहते हैं हंस को, सुनो हंसराज, हम तुम्हें अपने बच्चे को, तुम्हारे बच्चे को जीने का एक सहारा देते हैं। तुम्हारा जो पंख है वो एक पंख प्रतिदिन सोने का हो जाएगा। तो एक पंख सोने का हो जाएगा। जैसे अपना महल रोज जाता है, प्रतिदिन बच्चे को देखता है, उसी तरह आंगन में जाना और एक पंख तुम्हारा गिर जाएगा, सोना का जो पंख हो जाएगा वो पंख, और तुम चली आना प्रतिदिन अपना जैसे वृक्ष पे दिन बिताता है, इधर उधर भोजन करता है, उसी तरह तू भोजन करना। पत्नी को माया जाल में मत फंस जाना। बच्चे को जीवन बिताना खुशी खुशी, लेकिन बच्चे को खुश रखना। तुम्हारा पत्नी है वही पत्नी है, दूसरा नहीं है। हंस सुना तो बड़ा खुशी मिला कि मेरा जो एक पंख है सोना का हो जाएगा। अपने बच्चे के परवरिश के लिए आंगन में गिरा देंगे। भगवान से बोला, हाँ भगवान, मुझे तो आप बहुत अच्छे आइडिया दिए हैं। भगवान ने क्या किए कि उसका पंख जो था, पंख सोना का कर दिए। एक पंख वो हंस जाता था और अपने आंगन में बैठकर और गिरा देता था और गिरा कर चला आता था। उसको बेटी जब गिराया शुरू दिन, तो उसका बेटी देखी तो देखती है कि अरे एक पंख है, ये हंस का पंख है, बहुत सुंदर पंख है। अपने माँ को दिखाया, माँ देखो ना, एक पंख है जो लगता है सोने का है, बहुत सुंदर दिख रहा है माँ। माँ देखी तो बोली, हाँ बेटी, ये तो सोने का पंख है। वो सुनार के घर ले गई तो सुनार देखे तो उसे कुछ पैसे दिए और माँ जो थी, माँ उसे अच्छे अच्छे सामान खरीद कर लाई घर के, और बेटी के लिए, अपने लिए थोड़ा कपड़े भी ले आई और भोजन के सामान भी ले आई। दूसरा दिन क्या हुआ गुरु भाई बहन, दूसरा दिन हंस आया, फिर एक पंख गिरा दिया। फिर बेटी देखी, प्रतिदिन बेटी का ही नजर पड़ता था। एक दिन देखती थी कि कौन ऐसा हंस आता है जो मेरा घर में आता है और सवेरे सवेरे हंस जाता था, पंख गिराकर लौट जाता था। गुरु भाई बहना, बेटी इंतजार करने लगी, पूरे दिन बैठती थी लेकिन पता ही नहीं चलता था। रात जागने लगी कि रात में कब आता है, उसको देखेंगे, कौन मुझे इतना मदद करना चाहता है, वो कौन दयालु है। बेचारी देखी तो सवेरा होने वाला था। आया हंस, आंगन में बैठा और गिरा दिया, गिरा कर लौट गया। ए प्रणाम किया हंस को और बोला, हे भगवान, आपने तो मुझे एक पिता के समान मेरे घर में अपना पंख गिरा देते हैं और गिरा कर मुझे मदद करते हैं। आपने तो जो किए हैं और करते हैं वो कोई नहीं कर सकता है, ऐसा कह के और प्रणाम की। हंस प्रतिदिन गिराते रहा। गुरु भाई बहना, बहुत दिन बीत गया गिराते गिराते। इसका घर में खाने और पीने का हो गया, इसका घर में धन लक्ष्मी हो गया। तो कहते हैं गुरु भाई बहन कि जब खुशियाँ आती है
तो उसको बिखरने नहीं देना चाहिए। जब खुशी आती है घर में तो बिखरने नहीं देना चाहिए, उसे सहेट कर घर में रखना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, लक्ष्मी माता से, कि हे लक्ष्मी माँ, आप बड़े मुश्किलों से मेरे घर में आए हैं, मेरे घर से कदम बाहर मत निकालिए, मेरे दरवाजे के अंदर ही आप बसे रहिए। लेकिन रानी ने क्या किया, उसका मन में कचड़ा दिमाग में भर गया। उसको यही लगा कि ये जो हंस है एक पंख रोज गिराता है तो मेरा घर में इतना धन हो गया, यदि पूरा पंख इसका नोच के और सुनार को दे देंगे तो हम तो अरबपति ही कहला जाएंगे। अपने बेटी से बोली रानी, सुनो, तुम्हें हम कुछ तरकीब बताना चाहते हैं, क्या तू कर पाएगी? तीनों बेटियां बोली, माँ जो कहो वही भला, बोलो क्या कहना चाहती हो। ये रानी कहती है, बेटी सुनो, जो हंस है वो एक पंख गिराता है, एक पंख से कुछ होने वाला नहीं है, सारा पंख उसे नोच के और सुनार के घर दे देंगे, बहुत सारा धन हो जाएगा। तीनों बेटी कहती है, माँ तुम्हें बोलने में शर्म नहीं आया? वो हंस है, पता नहीं किस जन्म के कर्म से मेरे पिताजी इस दुनिया से चल बसे, तो एक पक्षी ने मुझे मदद कर रहा है, लेकिन आपके बुरे कर्मों के कारण मेरे पिताजी इस दुनिया से चल बसे हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। लेकिन आज एक गलती जो करने जा रहे हैं, दोबारा कभी मन में ख्याल मत लाना माँ। माँ कभी ऐसा मत सोचना कि उसे हम मार डाले, नहीं माँ, दर्द होता है, वो तो मुझे मदद कर रहा है, एक पंख गिराता है सोने का। माँ कहती है, बेटी हम तो मजाक कर रहे थे पर गुस्से में आ गई, इतना गुस्सा मत हो। गुरु भाई बहना, तीनों जो पुत्री थी, तीनों किसी काम से बाजार गई थी एक दिन। ये जो हंस आया सवेरे सवेरे और पंख गिराया, तो रानी ने क्या की कि एक कटोरी में दूध भर ली और हंस को दिखाई। हंस जो था, हंस ने दूध के लालच में उतर गया, उसे लगा कि है तो मेरा पत्नी, ये भूल गया कि मुझे मेरा पत्नी ने ही दूध में जहर डाल के और दे दी थी और हम पीकर इस दुनिया से चल बसे। गुरु भाई बहना, वो हंस जो था दूध के लालच में उतर गया नीचे और दूध पीने लगा। ये जो रानी थी, रानी पकड़ के और उसे रख ली और रख के और उसका पंख जो था, पंख नोच लिया, पंख नोच लिया। हंस चिल्लाने लगा, बचाओ 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 बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ, मेरा प्राणों को रक्षा करो, ये हत्यारी ने मेरा जान फिर से ले रही है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, कोई हंस को बचाने वाला नहीं था। गुरु भाई बहना, इसका जो जीवन था हंस का, वो तड़प रहा था, पूरे शरीर से उसका खून लथपथ हो रहा था, उसका शरीर में पूरा खून बह रहा था, इसका जान व्याकुल हो रहा था दर्द से। ये हंस पूरा बेचैन था। ये जो रानी थी, रानी पंख को पूरा खींच ली और इसका एक कमरा में बंद कर दी, एक कमरा में बंद कर दी। कोई किसी काम से, कोई रिश्तेदार की यहाँ या किसी तरह से भी तीनों बेटी नहीं थी। आई तो जहाँ के तहाँ खून के छींटे देख रही है, उसे नहीं पता चला। ये माँ थी, माँ ने पंख को समेट कर रखी तो देखती है कि एक भी पंख सोना का नहीं है। गुस्से में जाकर हंस से कहती है, हे हंसराज, तूने धोखा दिया। जब तू अपना मर्जी से पंख गिराता था तो सोने का, लेकिन आज हमने तुम्हारा पंख को उजाड़ लिए हैं, कबाड़ लिए हैं, तो ये पंख है, आज तुम्हें अपना तेगा से काट देंगे। और राजा का जो तेगा था वही तेगा हाथ में ले ली रानी और जाकर उसका तेगा को उठा के काटने लगी। इतना ही में बेटी अंदर गई, कह रही, क्या कर रही हो माँ? तूने कितनी कसाई हो, निर्दयी हो, जो कि इस पक्षी को मार रही हो। ये पक्षी ने तो मेरा इतना मदद किया कि मुझे खाने और पीने और रहने का ठिकाना नहीं था, लेकिन ये पक्षी ने एक पंख गिरा देता है और उससे मेरा परवरिश चल रहा है। माँ इतना निर्दयी मत बनो। माँ के हाथों से छीन लिया और जो हंस था उसके लिए जड़ी बूटियाँ पीसी और औषधि बनाकर उसका शरीर पे लेप लगाई।
हंस जो था दर्द से तड़प रहा था, बिलट रहा था। ये हंस बोला, हे पुत्री, तू मुझे यहाँ पर कुछ मत करो। जैसे हम भोलेनाथ के मंदिर जाते थे, मुझे मंदिर ले चलो, क्योंकि पूर्व जन्म के जो पहले राजा था मैं वही राजा हूँ। दूसरा जन्म लिया हूँ एक हंस के रूप में। मुझे ले चलो मंदिर, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। तेरे परवरिश के लिए हम एक पंख सोने का भगवान से मांगे थे, भगवान ने मुझे दे दिए थे वरदान। तो गिरा देते थे आंगन में कि मेरा बेटियां जो है बहुत दुखी रहती है, हम अब यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं। तीनों पुत्री ने गोद में लेकर हंस को और मंदिर गई। भगवान से प्रार्थना किया हंस की, हे भगवान, हमने कौन सा ऐसा पूर्व जन्मों में गलत किए थे कि पहला जन्म में मुझे जहर देकर मार दी और दूसरा जन्म में मुझे पूरा पंख बिखेर ली, कवाड़ ली। अब मेरा जान नहीं बचेगा। हे भगवान, मेरा बेटी को रक्षा कीजिए और मेरा प्राण को हर लीजिए। भोलेनाथ ने स्वयं प्रकट होकर कहने लगे, हे हंसराज, हमने तो तुम्हें पहले ही मना कर दिए थे कि तूने पत्नी का जाल में मत आना और पत्नी का प्यार में मत फंसना, तो दूध का कटोरी देखकर तूने क्यों नीचे आंगन में गया? अच्छा किया। अब मैं क्या करूं? माता पार्वती कहते हैं तीनों बेटियों को मुंह देखकर, हे महाराज, आप तो जो चाहेंगे वो होगा। इसका पंख फिर से लौटा दीजिए और वही कर दीजिए जो आप पहले किए थे। भगवान भोलेनाथ ने उसके सर पे हाथ अपना फेर दिए, फिर से उसका पंख उसी तरह हो गया। अब ये हंस कहता है अपना बेटी से, बेटी, बड़ी मुश्किलों से तुम्हारा परवरिश हमने कर रहा था, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो मेरा जान ही ले ली, क्या करूं? बेटी कहती है, पिताजी, जब आप राजा थे तो पूरे प्रजा ने गलत करता था तो पूरे प्रजा को सजा दिया करते थे, लेकिन आज हम अपने माता को सजा देंगे, दूसरे राजा से दिलवाएंगे। हम बिना माता के रह लेंगे लेकिन बिना पिता के नहीं। अब आपको वन में नहीं जाने देंगे, मेरे साथ रहेंगे आप। क्या किया कि तीनों बेटी ने मिलकर हंस को गोद में लेकर और घर आ गई और पूरे राज में ढिढवारा करवा दी। राज दरबार में जाकर बोली अपने जो तीनों बेटी थी राजा के हंसराज के, कि राजा साहब, मेरे पिता फिर से लौट आए हैं एक हंस के रूप में। मेरी माँ हत्यारी है, मेरे पिता के दूध में जहर डाल के और मेरी माँ अपने पति को मार डाली, इसलिए मेरे माँ को सजा होना चाहिए। राजा ऐसा बात सुनकर सबसे पहले हंसराज के पास आए और बोले, क्या आप सचमुच में बोलते हैं, बातें करते हैं मनुष्यों से? हंसराज बोले, हाँ राजन, हम यहाँ के राजा थे, इस घर में पहले राजा थे। अपने पुत्री के प्रतिपाल के लिए एक सोने का पंख गिराते थे, लेकिन मेरा पत्नी जो थी सारा पंख बिखेर कवार ली, तो मेरा जान जो था वो व्याकुल था। भगवान के मंदिर गए, मेरा पंख जो फिर से भगवान ने लौटा दिया। और मेरी रानी जो है वो एक हत्यारी है, मेरा जान रानी ने लिया था। राजा साहब ने क्या किए कि उसे कारागार में डलवा दिए और सारी प्रजा के सामने राजा साहब के हाथों, ये हंसराज के हाथों राज सौंप दिए। ये आप जो लौट गए हैं तो अपना राज वापस ले लीजिए और राज वापस लेकर अपना राज कीजिए, और कोई प्रकार का ज़रूरत हो तो हम आपका स्वयं आपके पास आ जाएंगे और आपको मदद करेंगे। राजा साहब को ये जो हंसराज थे, हंसराज धन्यवाद किए और हंसराज गद्दी पर बैठ गए और गद्दी पर बैठ के अपना राज सिंहासन चलाने लगे और अपना बेटी का विवाह अपने ही से पूरे राज में जाकर अच्छे अच्छे वर ढूंढकर और विवाह कर दिए। तीनों जो पुत्री थी तीनों अपना ससुराल चली गई। रानी कारागार में रहने लगी, लेकिन इसका जो तीनों बेटी थी क्या की कि महीने महीने का पारा बांध ली कि एक महीना मेरे पिताजी मेरे साथ रहेंगे तो एक महीना मेरे साथ रहेंगे। हंस को तीनों बेटी ने एक मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं छोड़ती थी और अपने साथ रखती थी। हंस जो था अपने बेटी के साथ
रहने लगा और बेटी का जीवन जो था जीवन खुशी खुशी बीतने लगा। गुरु भाई बहना, जो बेटी थी, बेटी अपने पिता को पिता के बराबरी मानती थी। जैसे पिता थे वह पहले राजा बन के, उसी तरह हंस राज को भी पिता मान के और पिता ही कहने लगी, पिताजी पिताजी ही कहती थी, कभी पक्षी नहीं समझी। और जैसे अपने पिता के प्यार से कपड़ा पहनाती थी, उसी तरह उनका पंख को धोती थी, अच्छे से सजाती संवारती थी और नहलाती थी और अच्छे से उनका घर में रखती थी। और ये भी पक्षी का रूप में अपना बेटी को कभी नहीं सोचे कि मेरा बेटी नहीं है, बेटी ही स्वीकार करके और अपना राजमहल में रहे। तो गुरु भाई बहना, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। लेकिन राजा कितने दयालु थे कि मर जाने के बाद भी दूसरा जन्म लेकर एक पक्षी के रूप में और अपना घर वापस आकर और अपना बेटी को ख्याल किए, प्रतिपाल किए और बेटी का विवाह फिर से किए, एक पक्षी होते हुए भी। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।